स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाउ आर यू? यस। अगर कोई पूछे, आपको पूछे तो कैसे हो, तो क्या बोलना है पता है? वंडरफुल। क्या बोलना है? वंडरफुल। ओके, देखो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला मेथड बताई थी। फॉर्मूला मेथड में डायरेक्ट मेथड का सम हो गया था। आज के दिन में हम कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर टाइप सम। यानी आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड IL, IP एंड IF। ओके, यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 ले रहा हूँ। फाइंड IF। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या है। आइटम इज गिवन, आपको 119 छोड़ के करना है। ओके, तो कंजप्शन है, यानी यहाँ पे आपको दिया है Q0, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यानी P0 Q0 दिया है, यहाँ पे 2015 कंजप्शन यानी बी गियर यानी 1 लेना है, Q1 करेंगे और यहाँ पे बताएंगे P1 Q1। इज इट क्लियर? P1 Q1। अब देखो आपके पास इतना है, अब यहाँ पे एक नॉलेज दे दो। ऑलवेज आपको कोई भी समय आपके पास 8 चीजें होनी चाहिए। 8 वैल्यू यू हैव। देखो कौन से 8? P0 चाहिए, Q0 चाहिए, P1 चाहिए, Q1 चाहिए। ये 4 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? P0 Q0 और P1 Q1, ये दोनों भी चाहिए। और अब देखो 0 1 और 1 0 चाहिए, यानी P0 Q1 एंड P1 Q0 चाहिए। यानी लास्ट पेयर, पासे और फीसर वाला कोई भी सम करने के लिए आपके पास 8 वैल्यू होनी चाहिए। इट्स मस्ट वी हैव 8 थिंग्स फॉर ऑब्टेनिंग IL, IP एंड IF। विच 8? इट्स कॉल्स P0 Q0 P1 Q1। यहाँ पे P0 Q0 लिखा है, P1 Q1, P0 Q1 एंड P1 Q0। यस, ओके। बट देखो यहाँ पे if you have P0, so we easily find P1. Again I repeat, if you have Q0, we finding out Q1. Okay, आपको P0 दिया होगा तो P1 नहीं दिया गया होगा, Q0 दिया गया होगा तो Q1 नहीं दिया गया होगा। ओके, अगेन रिपीट, ये टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम में बेस ईयर एक्सपेंडिचर दिया गया होगा और करंट ईयर एक्सपेंडिचर भी दिया गया होगा। यानी ये दो आपको ही ऑब्टेन करने पड़ेंगे, ये दो आपको ही बनाने पड़ेंगे। ओके, ये 4 में से कोई भी 2 वैल्यू लेंगे, 2 वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आ जाओ, देखो यहाँ पे ये Q0 है, Q0 है तो विच वैल्यू इज नॉट गिवन? एग्जैक्टली इट्स कॉल्स Q1। तो देखो यहां पे आपके पास Q0 है ना, और Q1 भी दिया है, तो ये थोड़ा लिख सकते हैं। यहां पे क्या आएगा? एग्जैक्टली P0 आएगा। Q0 है तो P0 फाइंड करना है। अब Q1 है यहां पे, तो कौन सा नहीं है आपके पास? यस, P1 इज नॉट गिवन, सो P1 Q1 अपॉन क्या करेंगे? Q1। पहले कॉलम देख लो, मैंने बता दिया था। Q0 है तो P0 नहीं है, Q1 है तो P1 नहीं है। अब और 2 कॉलम मैंने बता दिए थे, कौन से 2 कॉलम बनाने हैं? 1 0 और 0 1 के कॉलम बनाने हैं। देख लो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये जो मैंने बताया उसमें आपको कैलकुलेशन बताना जरूरी है। P0 Q0 यानी ये रहा 2500 डिवाइडेड बाई 50, यानी 10 आ गया। ठीक वैसे 600 डिवाइडेड बाई 120, सो 5 होता है। कीप कैलकुलेटिंग योरसेल्फ। ओके फाइन। P1 Q1 ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड होगी, यानी 4200 डिवाइडेड बाई 60 इज कम्स 7। अगेन आई रिपीट, 700 dividing by 140 it comes 5. Then go ahead yourself. Now 2 column is that P1 Q0 and P0 Q1. P1 कहाँ पे?
P1 भाई यहाँ पे ये रहा, सर्कल में रखा। Q0 कहाँ पे, ये रहा, सर्कल में रखा। तो ये कॉलम का दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 350। ओके, P0 कहाँ पे, ये रहा। Q1 कहाँ पे, ये रहा। स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दो कॉलम का मल्टीप्लाई बिल्कुल यहाँ पे आएगा 600। ओके, सीक्वेंस नहीं चेंज करनी है, नॉट नेसेसरी। सिग्मा P0 Q0 is necessary for us. Here is not necessary. Sigma P1 Q1 is necessary for us. It's not necessary. Sigma P1 Q1 is necessary for us, and sigma P0 Q1 is necessary for us. अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता है कि फीसर फाइंड करो, अदरवाइज आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करो। अगर फीसर फाइंड करना है और आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो मेरी एक बात समझ लो, कभी भी डायरेक्ट मत करो। पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखो फाइंड आइडियल, पहले आइडियल फाइंड करो। आइडियल इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। पहले आइडियल का आंसर लेके आओ, उसके बाद जाओ फाइंड IP इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। देन यू गो फाइंड IF, यानी IF इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट IL मल्टीप्लाई IP। डायरेक्ट IF की फॉर्मूला रखनी नहीं है। IF की फॉर्मूला जब ऐसा पता है आपको, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, IF इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाई 100। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यूज किया और कहीं पे भी कैलकुलेशन गलत होगी तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी स्नेहल सर क्या बोलते हैं, पहले ये फाइंड करो, उसके बाद ये फाइंड करो और लास्ट में IF फाइंड करो। बोलो क्लियर हो गया आपको? ओके, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू। चलो स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपकी कंप्लीट हो गई थी। अब हम लोग जा रहे हैं यूनिट टाइप मेथड। यूनिट टाइप, यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट? अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5 है तो व्हाट इज द 5 फिंगर्स, 5 चॉपस्टिक्स, 5 किलोग्राम्स। यानी जो वैल्यू के पीछे जो हम कुछ लिख सकते हैं पैरामीटर्स, उसको हम लोग यूनिट बताते हैं। देखो यहाँ पे दिया है किलोग्राम, क्विंटल एंड डजन। ये यूनिट वाले सब में क्या करना है, मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यूनिट वाले सब में स्टेप नंबर 1 करना है, मेक इक्वल यूनिट एंड गिव टिक। खाली माइंड में सेट करना है, खाली माइंड में सेट करना है, मेक इक्वल यूनिट एंड गिव टिक। इक्वल यूनिट क्या है वो मैं बता दूं, यानी किलोग्राम, ग्राम और डजन है। अगेन आई रिपीट, आपके पास सीक्वेंस में किलोग्राम है, ग्राम है और किलोग्राम है, तो वो इक्वल यूनिट नहीं है। रिपीट, किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम इक्वल नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, अदरवाइज ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। ओके, समझ लो एक मिनट। अभी मेरे पास 3 कन्वर्जन है। फर्स्ट वन इज दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, सबको पता है। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg, वो भी सबको पता है। और 1 डजन
इक्वल टू 12 पीसेस, वो भी सबको पता है, ये पता होना ही चाहिए। ओके, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, किलोग्राम है तो ग्राम नहीं लिखना है, और ग्राम है तो किलोग्राम नहीं लिखना है। जो इजी कन्वर्जन है उसमें जाना है। फिर से देख लो यहां पे, मेक इक्वल यूनिट एंड गिव टिक। चलो पहला स्टेप में बता देता हूं, चलो देख लो, यहां पे है प्राइस P0 हो गई, P1 Q0 Q1 हो गए। देखो यहां पे मेक इक्वल यूनिट एंड गिव टिक। चलो इक्वल यूनिट में रखना है, यहां पे यूनिट किलोग्राम है, यस, यहां पे किलोग्राम है, यहां पे किलोग्राम है। इक्वल यूनिट है कि नहीं है, यहां पे इक्वल यूनिट है। सो टिक इन आइटम ए। इज इट क्लियर? रिपीट, किलोग्राम 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 इक्वल यूनिट है, इसीलिए मैंने यहां पे टिक की। मैं अभी फर्स्ट स्टेप में ही जा रहा हूं, यहां पे जाओ, किलोग्राम ग्राम और ग्राम। देख यहां पे किलोग्राम ग्राम और ग्राम है। आप क्या करना है, तीनों को ग्राम में सेट करो, अदरवाइज तीनों को किलोग्राम में सेट करो, लेकिन ग्राम में लाना है या किलोग्राम में, जो इजी कन्वर्जन है उसमें जाना है। अब देखो किलोग्राम को मैं ग्राम में करूंगा तो 1000 ग्राम, यानी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल करके 2.4 किलोग्राम्स, 4 किलोग्राम्स। अब जस्ट जज करो, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम, जिसका कोई नहीं उसका 1। सब क्लियर? किलोग्राम 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 इक्वल यूनिट हो गए। चलो बी में टिक करो। रिपीट, क्विंटल किलोग्राम एंड किलोग्राम, इसको तो क्विंटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसको कैंसल करके लिखो 100 किलोग्राम्स। अब देखो किलोग्राम 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 इक्वल यूनिट हो गए, तो यहां पे टिक रखो। इज इट क्लियर? ओके, अभी मैं फर्स्ट स्टेप में ही जा रहा हूं, डजन पीसीस और पीसीस, डजन यानी 12 का टेबल आता है। अगर यहाँ पे 12 का टेबल होता, 48 पीसीस होते तो मैं 4 डजन लिख सकता हूँ, इजी। ओके, यहाँ पे 36 पीसीस होते तो मैं 3 डजन लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे पीसीस है, इसको डजन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डजन को कैंसिल करके 12 पीसीस लिख रहा हूँ। अब देखो पीसीस पीसीस एंड पीसीस, इक्वल यूनिट, गिव टिक। Okay, my first step now complete. देखो स्टेप नंबर 2 में जा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 क्या है? देखो, make 1 unit equal to otherwise give सर्कल। ये खाली मैंने बनाया है, एक यूनिट इक्वल टू बनाओ, अदरवाइज सर्कल में रखो। चलो आ जाओ। अब देखो, मेक 1 यूनिट इक्वल टू खाली यहां पे है, बाकी सब में 1 यूनिट इक्वल टू नहीं है, तो इसको सर्कल में रख रहा हूं, ये नहीं जाएगा। 100 को सर्कल में रख रहा हूं, 12 को सर्कल में रख रहा हूं। सेकंड स्टेप इज क्लियर, एक सिवाय जो भी वैल्यू थी उसको मैंने सर्कल में रख ली। नाउ स्टेप नंबर 3, डिवाइड इन प्राइस। किस में डिवाइड करना है? प्राइस में डिवाइड करना है, यानी जो मैंने सर्कल में रखा वो वैल्यू प्राइस में डिवाइड होगी। डिवाइडिंग बाई 20, डिवाइडिंग बाई 20, इसमें कोई नहीं, इसमें डिवाइडिंग बाई 100, डिवाइडिंग बाई 100, इसमें डिवाइडिंग बाई 12, डिवाइडिंग बाई 12। देख, अब मुझे सुन, इसको कोई नहीं करना है, इसके ऊपर से मेरा क्वेश्चन बनेगा P0, P1, Q0, Q1, P0 4 20 24 6 24 28
6, यहाँ पर 5, 2.4, 10 and 13, 7, 4, 15 and 31। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब तो मुझे बताएं 1 0 0 0 11 and 0 1 P and Q, PQ, PQ, PQ मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ। यहां पे आएगा सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q1। अब क्या करना है? फाइंड IL इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूं वो देखो आप। IL का आंसर मिल गया। फाइंड IP इक्वल टू सिग्मा PQ, सिग्मा PQ और लास्ट वन इज फाइंड फिशर IL स्क्वायर रूट IL मल्टीप्लाई IP। देखो यहां पे आपका यूनिट टाइप सम। आप मेरे स्टेप को खाली आपको फॉलो करना है। स्टेप एक बार फिर से देख लो। यहां पे मैंने लिखे हैं मेक इक्वल यूनिट पता चल गया। किलोग्राम है तो सब में किलोग्राम लाना है, ग्राम है तो ग्राम लाना है, डजन है तो डजन लाना है, पीसीस है तो पीसीस लाना है। लेकिन किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम है तो जो इजी कन्वर्ट है उसमें जाना है। शायद ग्राम इजी लगे तो इजी ग्राम में जाओ, अदरवाइज किलोग्राम इजी है तो उसमें जाना है। ओके, मेक 1 यूनिट इक्वल टू बॉक्स, अदरवाइज गिव सर्कल। 1 यूनिट है तो चलेगा, अदरवाइज 1 यूनिट के सिवाय कोई भी वैल्यू आती है तो सर्कल में रखते हैं। और थर्ड वन इज दैट डिवाइड इन प्राइस ऑलवेज। प्राइस को किस में डिवाइड करना है? जो भी सर्कल की वैल्यू आती है किस में डिवाइड करना है? प्राइस में। इज इट क्लियर? जो ये 3 स्टेप आपके क्लियर हो गए और ये 3 कन्वर्जन क्लियर है तो यूनिट टाइप सम आपका क्लियर है। देख लो एक बार। थैंक यू।